हिमाचल की वो पंचायत जिसकी किस्मत बदलने उतरा है सबसे पढ़ा लिखा और संस्कारी परिवार का बेटा। 31 मार्च को लेक्चरर के पद से रिटायर हुए और अब चुनाव मैदान में उतरे। सपना सिर्फ एक है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करूंगा। अगर हर बच्चा अच्छे से पढ़ लिया तो नशा भी खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी भी और सारी समस्या भी। मेरा मकसद एक ही है, अमीर से लेकर गरीब तक हर बच्चा शिक्षित होगा। अगर एजुकेशन होगी तो नशा भी खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी तथा हर समस्या का हल हो जाएगा। ये महज एक चुनाव नहीं है, बल्कि वोट कर आप अपनी पंचायत का 5 साल का भविष्य चुनने जा रहे हैं। ऐसे में आपके कैंडिडेट के बारे में जान लेना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप शायद इन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे और आप ही नहीं, जहाँ जहाँ जिस जिस स्कूल में इन्होंने बच्चों को पढ़ाया है वो हर बच्चा इन्हें अच्छे से जानता है। ये हैं बिशन दास। सब इन्हें BSc बिशन दास के नाम से जानते हैं और बिलासपुर की मलांगन पंचायत के लिए ये खुशकिस्मती वाली बात है कि उन्हें प्रधान पद के लिए बिशन दास जैसे कैंडिडेट मिले हैं। बिशन दास जी का धनुष बाण लक्ष्य भेदन के लिए पूरी तरह से तैयार है। चुनावी रण में बिशन दास को विजय का आशीर्वाद देने गांव की सारी सेना उनके पक्ष में आ गई है। वरना बताइए, कभी प्रधान पद के प्रत्याशी के साथ देखी है इतनी भीड़? कहते हैं कि इंसान को परिवार से जैसे संस्कार मिले हों वो आगे भी वैसे ही संस्कार दे पाता है। तो वोट करने से पहले आप बिशन दास जी के संस्कार भी देख लीजिए। ये 5 भाई हैं और ये तस्वीर 31 मार्च की है, जब बिशन दास रिटायरमेंट के बाद अपने 4 भाइयों के पैर छू रहे हैं। ये 5 भाई हाथ की 5 उंगलियों की तरह हैं जो एक होकर मुट्ठी बन जाते हैं। ठीक इसी तरह बिशन दास पंचायत में सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। बिशन दास जहां भी जा रहे हैं उन्हें खूब समर्थन मिल रहा है। न सिर्फ लोग उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, बल्कि साथ चलकर उनके लिए वोट भी मांग रहे हैं और खुश हैं कि एक युवा और शिक्षित शख्स उनके लिए खड़ा हुआ है। खुशी होगी जब आप जीत कर आएंगे, है ना? इस परिवार में सब पढ़े लिखे हैं। 5 भाइयों में सबसे बड़े नानकराम हैं जो आर्मी से रिटायर हुए हैं। दूसरे नंबर के हैं ब्रह्मानंद जो शास्त्री टीचर रिटायर हैं और उनकी पत्नी पुष्पा कुमारी भी CHT रिटायर हुई हैं। तीसरे नंबर पर माडूराम हैं जिनकी इच्छा कभी सरकारी नौकरी की नहीं हुई। वो विदेश जाने के शौकीन रहे हैं, इसलिए लंबा अरसा अच्छे पदों पर विदेश में नौकरी की। चौथे नंबर के हैं श्रवण लाल जो लैंग्वेज टीचर यानी भाषा अध्यापक पद से रिटायर हुए हैं। और 5वें और सबसे छोटे हैं बिशन दास जो लेक्चरर मैथ्स रिटायर हुए हैं और उनकी पत्नी लता कुमारी भी टीचर रही हैं। सब एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन घमंड किसी में नहीं, क्योंकि गरीब परिवार से निकले हैं। इनका पहनावा ही देख लीजिए कितना सादा है और बात करने में सब के सब इतने मृदुभाषी कि लोग इनकी तारीफ करते हैं। किस्से तो आपने कई टीचर्स के सुने होंगे, लेकिन आज आपको हम एक वाक्य में इन गुरुजी की खूबी और काबिलियत बताते हैं। तो अगर कभी आपका बच्चा मैथ्स के किसी प्रश्न में फंस जाए तो आप इन गुरुजी को बस एक फोन कीजिए। सवाल कितना भी कठिन क्यों ना हो, जवाब तुरंत और साथ ही साथ उसी वक्त फोन पर मिल जाएगा। बिशन दास जी के लिए मलांगन एक पंचायत नहीं बल्कि पूरी पंचायत इनके लिए घर जैसी है, क्योंकि यहाँ हर घर का कोई ना कोई बच्चा इनके हाथ के नीचे से निकला है। न जाने कितने बच्चों को मुफ्त में मैथ्स की कोचिंग दी, ट्यूशन पढ़ाई और इनकी पत्नी ने साइंस सब्जेक्ट की। गाँव के बच्चे तो रात को भी इनके घर पहुँच जाते थे, लेकिन कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया। सिर्फ इसी सोच के साथ चलते रहे कि किसी का बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो माँ बाप की चिंता खत्म हो जाएगी। और इसी सोच के साथ अब बिशन दास पंचायत का विकास करने उतरे हैं। जैसे मैं बच्चों को फ्री कॉस्ट पर शिक्षा दे रहा था, उसी प्रकार यदि प्रधान पद के ऊपर जीत गया तो मैं उसी प्रकार बच्चों को भविष्य में भी अपने घर में ही शिक्षा देता रहूंगा फ्री कॉस्ट। बिशन दास मेहनती हैं, पढ़े लिखे हैं और इसलिए हर वर्ग इन्हें समर्थन दे रहा है। जनता का काफी प्यार मिल रहा है, लेकिन जीत की राह आसान नहीं है, क्योंकि प्रधान की कुर्सी जनता के दिल से होकर निकलती है और जीतने के लिए पहले जनता का दिल जीतना पड़ता है। तो वोटिंग 28 मई को है, फैसला आपका है और ये आपके हाथ की बात है कि आप किसे चुनते हैं। वो जो आपकी सेवा में दिन रात एक कर देगा, या वो जो चुनाव में हाथ जोड़कर तो आएंगे लेकिन बाद में मिलेंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जिसे भी वोट करिएगा सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि बात न सिर्फ 5 साल की है बल्कि आपके और आपके इलाके के विकास की है। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी है कि जनता अपनी मर्जी के हिसाब से अपना लीडर चुन सकती है। आप बिशन दास के लिए क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।